19 में देखो आया था, 20 में आया था, 23, 24, 25 ये आया हुआ। ठीक है ना। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ये सिद्ध करना। ठीक है ना। हमको जो सिद्ध करना है वो चीज क्या दिया हुआ है? शंकु की त्रिज्या, ठीक है, सॉरी, बेलन की त्रिज्या लिखा है, ये शंकु त्रिज्या की आधी है। तो यहाँ पास लिखना है बेलन की त्रिज्या आधी है किसकी? शंकु की त्रिज्या से। शंकु की त्रिज्या ये चीज है। हम इसको कहेंगे कि जो आर है वो दिए हुए त्रिज्या से आधी है। इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। देखिए आकृति हमारे क्या होगी। शंकु हम बनाते हैं। यहाँ पास से हम इस पर ऊंचाई डाल देते हैं और इस पर हम बेलन बना लेते हैं। ये ऐसे, ये हमारा बेलन है। इस तरह ये हमारा बेलन है। ठीक है। ये क्या है? पूरा बेलन है। ये जो भरा हुआ है ये क्या है? बेलन है। ठीक। ये चीज को ध्यान दे। ये हमारा सी है, ये हमारा ए, ये बी और इसको हम ओ मान लेंगे, इसको ओ डैश कर देंगे। ठीक है। और हम इसको यहाँ एच मान लेंगे। ठीक है। इसको हम डी मान लेंगे, इसको ई यहाँ पास या पकड़ देंगे। ये चीज को ध्यान देना है आपको। अब हम इस पर थोड़ा से पॉइंटेड कर देते हैं। यहाँ पास देखो बेलन यहाँ से यहाँ तक है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बेलन की? तो इस वाले लिए हम आर मान लेंगे। ठीक है ना। क्या मान लेंगे? आर। ये क्या होगा? बेलन, बेलन की त्रिज्या। ठीक है ना। ये त्रिज्या बेलन की होगी। किसकी त्रिज्या होगी? बेलन की। और बेलन की ऊंचाई यहाँ पास, बेलन की ऊंचाई इसको हम आर यहाँ हाइट से कर देंगे। पूरी मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं। हाइट यानी ऊंचाई और ये त्रिज्या।
ठीक। अच्छा, ये चीज हो गया। अब ये हमारा क्या होगा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको हम किससे मानेंगे, कैपिटल एच कर देते हैं। और जो हमारा यहां से यहां तक होगा, ये होगी शंकु की त्रिज्या, यानी कैपिटल आर। चलिए, इतनी बात तो हो गई है। ठीक है, देखो इसमें शंकु दिया गया है, जो चीज दिया जाता है उसके सभी क्या चीज होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है ना। और महत्तम किससे पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पर ध्यान देना, महत्तम। ठीक है। अब हम यहाँ पास ये समरूप के नियम से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, समरूप के नियम से। तो यहाँ हम लिखेंगे समरूपता से, समरूपता में क्या दिखाएंगे, त्रिभुज BOC समरूप है त्रिभुज इसके EO'C, ये EO'C, ये O' है, ठीक है ना, O'। अब ये समरूप होगा तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी। ठीक, ये से BO बटा ये हो जाएगा EO' और OC हमारा क्या हो जाएगा, O'C। ये चीज को ध्यान देना। BO, देखिए यहाँ से BO, ये क्या है, त्रिज्या का है R कैपिटल में, EO' यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या क्या है, स्मॉल में। OC देखिए कहाँ है, यहाँ OC पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H है। क्या है, कैपिटल H, कैपिटल H। O'C हमको क्या चीज दिया है, देखिए O'C, यहाँ पास O'C है और हमको पूरा क्या दिया हुआ है, OC, यहाँ O'C प्लस इसको हम क्या माने हैं, इतना H, और इसको हम कैपिटल, तो इसको हम इधर लाएंगे यहाँ, तो O'C हमको क्या पता हो जाएगा, कैपिटल H माइनस H। ये कैपिटल H माइनस क्या है, H, स्मॉल h। अब हम इसको जब हल करेंगे तो तिर्यक गुणा करा देंगे, यहाँ बराबर इस प्रकार। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ ऐसे। ठीक है, स्मॉल h हमको लेना है तो इसको इधर लाओ, इसको यहाँ ला दो और इसको इधर, तो यहाँ RH माइनस HR बराबर ये। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लो, या तो ऐसे लिख दीजिए कि H बराबर R कैपिटल H, यहाँ कैपिटल H
स्मॉल आर बटा आर। यहाँ स्मॉल ये माइनस ये आर। ठीक, इतना। अब हम किस पर महत्तम पूछा था, देखिए हमको पूछा था महत्तम किस पर पूछा था, ये लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ पर, तो इस पर पूछा था। तो हम यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ लिखना है महत्तम वक्र पृष्ठ किसकी, बेलन की। ठीक है, महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका हमारे पास सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र जब लिखेंगे तो यस बराबर 2 पाई आर एच स्मॉल एच। इसके स्थान पर हमको भी वैल्यू निकली हुई है किसकी, ये इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पास। तो देखिए यस बराबर 2 पाई आर, यहाँ कैपिटल, यहाँ एच आर बाई ये ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे, देखो 2 पाई को रोक लेंगे, वो अचर है। यहाँ हो जाएगा कैपिटल एच आर, यहाँ कैपिटल एच आर स्क्वायर बटा कैपिटल एच। अब इसी पे महत्तम पूछा है तो इसको अवकलन भी करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो देखो यहाँ जब आपका अवकलन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे आर के सापेक्ष, किसके, आर के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो यहाँ पास डी एस अपान डी आर, ये अचर है, इसको लिखा रहने देंगे। इसके अंदर देखो एच कैपिटल अचर है, उसको छोड़ दो, यहाँ आ रहा है ऐसे। ये कैपिटल एच बाई आर ये भी अचर है, उसको छोड़ दो, यहाँ पास आर स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ये डी एस अपान डी आर, अचर को बाहर ही रखेंगे, उससे किसी प्रकार का मतलब नहीं, तो यहाँ सिर्फ एच बचेगा। यहाँ आर जहाँ है वहाँ 2 आर बाई कैपिटल आर ऐसे हो जाएगा। अब जब हम इसको एक बार अवकलन कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, डी एस अपान किसी के मान निकालने के लिए डी आर को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसी पर उच्चतम और न्यूनतम पूछा है। तो हम इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे, जो चीज अभी हमने अवकलन किया, -2 आर बाई आर, यहाँ बराबर 0। देखो एच कॉमन है ना, तो उसको भी बाहर निकालो। यहाँ ऐसे 1 - 2 आर बाई कैपिटल आर, ये ऐसे। अब ये क्या होगा, इधर आकर 0 हो जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, 1 - 2 आर बाई आर बराबर 0। इसको ट्रांसफर करोगे तो 1 बराबर 2 आर बाई
अब इस r को यहाँ ला दो तो ये हो जाएगा 2r बराबर r। तो r बराबर कैपिटल R बटा 2। देखो ये प्रूव करना था लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आपका अधिकतम पूछा था। देखिए क्वेश्चन पर क्या पूछा था, महत्तम का मतलब अधिकतम या, ठीक है। तो एक को पुनः अवकलन करना पड़ेगा, इसको पुनः अवकलन करना है तो यहाँ पास लिखना है आपको, यहाँ पुनः अवकलन। तो यहाँ डी स्क्वायर यस, यहाँ डी आर स्क्वायर, ये 2 पाई, ये 0 हो जाएगा, ये हमारा अचर है 2h r, इसका 1 हो जाएगा। देखो यहाँ डी स्क्वायर यस अपान डी आर स्क्वायर, इसे गुणा कर दोगे 2 दूना, यहाँ माइनस 2 दूना 4 पाई कैपिटल H बाई R। अब ये हमको बता रहा है कि डबल बार जो अवकलन है वो किस प्रकार है, वो 0 से छोटा है। तो ये क्या होगा, महत्तम हो जाएगा। महत्तम कहो चाहे अधिकतम कहो, ठीक है ना। तो अब ये किस प्रकार का बिंदु हो जाएगा, ये R का मान, R का मान क्या होगा, ये R का मान जो R का बिंदु, यहाँ R का बिंदु जो होगा वो महत्तम होगा, ठीक। अब यहाँ पास हम कहेंगे ये किसका है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ये बेलन की त्रिज्या स्मॉल r 1/2 शंकु की त्रिज्या। ये चीज को सिद्ध करना था, यही हमारा प्रूविंग था, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक। ये आंसर